क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि स्टॉक मार्केट में बिना कोई शेयर खरीदे भी प्रॉफिट कमाया जा सकता है? और इतना ही नहीं, मार्केट गिरने पर भी पैसे कमाए जा सकते हैं। सुनने में अजीब लगता है, लेकिन दुनिया के लाखों प्रोफेशनल ट्रेडर्स यही करते हैं। लेकिन यहीं सबसे ज़्यादा बिगिनर्स अपना पैसा भी गंवा देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें सिर्फ इतना पता होता है कि मार्केट गिरने पर प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन शॉर्ट सेलिंग वास्तव में काम कैसे करती है यह नहीं पता होता है। अगर आप भी स्टॉक मार्केट सीख रहे हैं, इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए, क्योंकि आज के बाद शॉर्ट सेलिंग को लेकर आपकी सारी कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं और आप देख रहे हैं नो चार्ट फाइनेंस। आज हम समझेंगे शॉर्ट सेलिंग क्या है, यह कैसे काम करती है, लोग इसे क्यों करते हैं, इसमें रिस्क कितना है, और सबसे महत्वपूर्ण, क्या बिगिनर्स को शॉर्ट सेलिंग करनी चाहिए। तो चलिए सबसे पहले बेसिक को समझते हैं। नॉर्मल ट्रेडिंग क्या होती है? मान लीजिए आप मोबाइल खरीदने दुकान पर गए। आज उसकी कीमत 20,000 रुपये है। आपको लगता है कि अगले महीने इसकी कीमत 25,000 हो जाएगी, तो आप आज 20,000 में खरीद लेते हैं, और जब कीमत 25,000 पे जाती है तो उसे आप बेच देते हैं, यानी 25,000 का फायदा। स्टॉक मार्केट में भी यही होता है। शेयर कम कीमत पर खरीदो, महंगी कीमत पर बेचो और प्रॉफिट कमाओ। इसे कहते हैं नॉर्मल ट्रेडिंग। अब आते हैं शॉर्ट सेलिंग पे। अब सोचिए, आपको पूरा विश्वास है कि किसी कंपनी के रिजल्ट खराब आने वाले हैं या कोई बड़ी नेगेटिव न्यूज आने वाली है, और आपको लगता है कि शेयर्स ऊपर नहीं नीचे जाएगा। तो प्रोफेशनल ट्रेडर क्या करते हैं? यहीं से शुरू होती है शॉर्ट सेलिंग। इसमें पहले सेल किया जाता है और बाद में बाय, यानी जो नॉर्मल ट्रेडिंग का उल्टा है। एग्जाम्पल, मान लीजिए एबीसी कंपनी का शेयर 100 रुपये पर चल रहा है। आपको पूरा विश्वास है कि यह 90 तक गिर सकता है। आपने 100 रुपये पे शॉर्ट सेल कर दिया। कुछ समय बाद शेयर सच में 90 रुपीज आ गया। अब आपने 90 पर बाय कर लिया, यानी 10 रुपये प्रति शेयर प्रॉफिट। अगर आपको 100 शेयर्स की पोजीशन ली होती तो 1,000 प्रॉफिट यही है शॉर्ट सेलिंग। लेकिन अब दूसरी सिचुएशन देखते हैं। मान लीजिए आपने 100 रुपये पर शॉर्ट सेलिंग किया, लेकिन मार्केट आपके खिलाफ चला गया, यानी आपसे एक उल्टा चला गया। 100 रुपये से 105, फिर 110 और 120 तक पहुंच गया। अब अपनी पोजीशन बंद करने के लिए आपको 120 रुपये पे बाय करना पड़ेगा, यानी 20 रुपये प्रति शेयर का नुकसान। अगर 100 शेयर्स थे तो 2,000 का नुकसान। यही कारण है कि शॉर्ट सेलिंग प्रॉफिट जितना ही रिस्क भी रखती है। सबसे बड़ी गलती यही 90% बिगनर्स गलती करते हैं। उन्हें लगता है मार्केट नीचे जाएगा तो बस सेल कर दी जाए, लेकिन मार्केट हमारी सोच से नहीं, डिमांड और सप्लाई से चलता है। कई बार एक पॉजिटिव न्यूज़ पूरे ट्रेंड को बदल देती है, और जो ट्रेडर स्टॉप लॉस नहीं लगाता उसका लॉस बहुत बड़ा हो सकता है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स क्या करते हैं? प्रोफेशनल ट्रेडर्स सिर्फ डायरेक्शन नहीं देखते हैं, ये देखते हैं ट्रेंड, वॉल्यूम, मार्केट स्ट्रक्चर, रिस्क रिवार्ड, स्टॉप लॉस और सबसे बड़ा पोजीशन साइज। यानी ट्रेड लेने से पहले लॉस कितना होगा ये तय करते हैं, प्रॉफिट बाद में सोचते हैं। इसलिए वे लंबे समय तक मार्केट में टिके रहते हैं। बिगिनर्स को क्या करना चाहिए? अगर आप अभी मार्केट सीख रहे हैं तो सीधे शॉर्ट सेलिंग मत शुरू कीजिए। पहले सीखिए ट्रेंड क्या होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, स्टॉप लॉस क्यों जरूरी है, पोजीशन साइजिंग कैसे होती है, और ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या होती है। जब ये सब समझ में आ जाए तब शॉर्ट सेलिंग सीखना काफ़ी आसान हो जाएगा। याद रखिए, शॉर्ट सेलिंग कोई शॉर्टकट्स नहीं है, कोई मैजिक ट्रिक नहीं है। यह स्टॉक मार्केट का एक तरीका है जिससे गिरते हुए मार्केट में भी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। लेकिन अपॉर्चुनिटी के साथ रिस्क भी आता है, इसलिए नॉलेज के बिना शॉर्ट सेलिंग नहीं की जा सकती। डिसिप्लिन के बिना ट्रेडिंग नहीं, और रिस्क मैनेजमेंट के बिना प्रॉफिट टिकता नहीं है। अगर आपको आज की जानकारी उपयोगी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करके बताइए क्या आपको पहले से शॉर्ट सेलिंग के बारे में पता था। अपने उन दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए जो स्टॉक मार्केट सीख रहे हैं, और नो चार्ट फाइनेंस को सब्सक्राइब फॉलो करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ हम ट्रेडिंग को जुआ नहीं बल्कि डिसिप्लिन की तरह समझते हैं और रिस्क मैनेजमेंट की तरह भी समझते हैं।
कोई दिखावा नहीं, कोई झूठे वादे नहीं, सिर्फ वास्तविक मार्केट सीख। साथ ही साथ यह वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मैं सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर रिसर्च एनालिसिस नहीं हूँ या किसी प्रकार की बाय सेल रिकमेंडेशन, इन्वेस्टमेंट एडवाइस या गारंटेड रिटर्न का दावा नहीं है। कृपया कोई भी निवेश या ट्रेडिंग निर्णय स्वयं के रिसर्च और रिस्क मैनेजमेंट के असेसमेंट के आधार पर ही लें।